वेलकम टू अनदर वीडियो। फरमाइश आ रही थी कि भाईजान आप ना हमें कनाडा के जो डिफरेंट स्किल ट्रेड्स हैं ना, जो हाई डिमांड है, उनके हवाले से कोई वीडियो बनाए। मैं कमेंट्स देख रहा था तो उसमें यही चीज़ मुझसे बार बार कही जा रही थी, तो मैंने कहा चलें आज इस पर वीडियो बनाते हैं कि अभी कनाडा के अंदर, ठीक है, ऑल ओवर कनाडा के अंदर अगर एक एवरेज में देखा जाए कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको बैक होम के साथ कंपेयर करना चाहूँगा। आप देखते हैं कि बहुत सारे स्किल होते हैं बैक होम के अंदर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है हम देखते हैं कि कुछ स्किल्स की वो जोर तो दिया जाता है यार कि वैल्यू है दिस एंड दैट, लेकिन जब आती है ना बात पे वगैरह पे, तो वो चीज़ नहीं होती, ठीक है। वो उस तरह से स्किल्स को ना हम कहते देखते हैं कि निगलेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ना सिनेरियो सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है, और यहाँ पर स्किल्स को जो है ना बहुत ज़्यादा वैल्यू भी दी जाती है, और स्किल वाला बंदा जो है ना वो एक अच्छी खासी इनकम जो है वो कर सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने बनाई थी, उसमें भी मैंने यही जोर दिया था कि जब कनाडा में आ रहे हैं या जहन बना रहे हैं तो स्किल लेकर आएँ। तो हम यहाँ पर बात करते हैं जी हाई डिमांडिंग कौन कौन सी जॉब्स हैं स्किल्स को लेकर। इलेक्ट्रिशियन, आप सबको भी पता है इलेक्ट्रिशियन का काम क्या होता है, ठीक है। बैक होम हम देखते हैं कि नॉर्मल सी बेचारा सैलरी कमाता है, काम बहुत ही रिस्की भी होता है और बहुत ही मतलब ज़रूरी भी होता है, राइट। इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत तो पड़ती है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिशियंस का जो शोबा है ना, मैं देखता हूँ कि सारा साल उनकी एक तो हायरिंग होती रहती है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँगा। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि कोई हाईली पेइंग जॉब, एक होता है कि ऐसी जॉब जिसमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी ना हो, यानी कि कंपटीशन कम हो, वो ये जॉब आपको आसानी के साथ मिल जाए और साला साल उसकी जो ओपनिंग्स है ना वो आती रहती हैं। तो जो स्किल्स है ना कनाडा के अंदर, देखिए मैं ये नहीं कहता कि ये सबसे ज़्यादा हाईली पेड होते हैं, मतलब बाकी जॉब्स जो नॉर्मल हैं, लाइक जो बड़ी कॉरपोरेट जॉब्स हैं, वाइट कॉलर्स जॉब्स हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है, उनके मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा पे करते हैं, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जॉब्स के साथ अगर इनका कंपेयर किया जाए ना तो ये एक अच्छी सैलरी होती है। लेट्स से मैं अगर कहूँ $40 अगर पर आवर मिल रहे हैं आपको, तो ये अच्छी सैलरी है कनाडा के अंदर, ठीक है। और इस तक पहुँचने के लिए कई लोगों की ज़िंदगी लग जाती है, ऑनेस्टली स्पीक। तो बात करने का मकसद ये है, ठीक है, कि अब देखें एक सीईओ है किसी कंपनी का, लेट्स से, और वो कोई फार्मा कंपनी का है व्हाटएवर, तो ऑब्वियसली उसकी तो ज़्यादा पे होगी। तो आई एम जस्ट सेइंग कि कनाडा के अंदर स्किल्स के ना दो पैरामीटर्स देखे जाते हैं। एक तो इनकी पे जो है ना वो फेयर होती है, बहुत अच्छी होती है, और दूसरा जो है ना अवेलेबिलिटी। भाई स्किल्स की डिमांड ऐसी है कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आप प्लम्बर हैं, तो आप घर नहीं बैठेंगे। मेरी ना एक एच वेक के साथ बात हुई। एच वेक जो है ना बेसिकली कूलिंग और हीटिंग सिस्टम वगैरह को ठीक करते हैं। तो उसने मुझे कहा भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा मेरे स्किल के हवाले से। उसने कहा कि कोविड के दौरान ना सारे काम बंद हो गए थे, लेकिन मेरा काम बंद नहीं हुआ था, ये चलता रहा था। तो ये डिमांड है इसकी एच वेक की। तो बताने का मकसद ये है स्किल की यहाँ पे इस तरह से वैल्यू होती है कि एक तो अवेलेबिलिटी, दूसरा पे। तो अब बात करते हैं जी इलेक्ट्रिशियन की। इलेक्ट्रिशियन की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ना एक तो सेफ्टी बड़ी ज़बरदस्त है। मेरी कंपनी में भी इलेक्ट्रिशियंस हैं, तो ये नहीं है कि जनाब उनको इवन वहाँ पे अलग से कैबिन मिले हुए हैं, अलग से उनकी सिटिंग होती है, बड़े प्रोफेशनल अंदाज में बैठते हैं वो, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ती है किसी मशीन पर या वटेवर, उनको बुलाया जाता है और वो आके करते हैं। यहाँ पे सेफ्टी भी बहुत है, और नेशनल वाइज मैं इसकी सैलरी भी साथ साथ बताता चलूँ तो जो इलेक्ट्रिशियन है ना, इसकी स्टार्टिंग पे जो है ना 33.45, ठीक है, $33 पर आवर से ये स्टार्ट हो रही है। आगे बढ़ते जाएँ तो जनाब लोग जो है ना वो फिर $50-50 भी लेते हैं, ये डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो $40 $45 भी कुछ लोगों की स्टार्टिंग होती है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपीरियंस वाले बंदे। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो $33 आपको मिलती है। मैं कहूँगा ये भी एक सही पे है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं वेल्डर्स की। तो इनकी पे के हवाले से अगर बात की जाए तो नेशनल एवरेज सैलरी मैं बता रहा हूँ। ये एवरेज सैलरी का मतलब है कि ये कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं कम भी हो सकती है, लेकिन कम इतनी नहीं होगी, ज़्यादा हर जगह पे होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे $30-32 भी स्टार्टिंग होती है। $26 इसको मिलते हैं अगर आप एज ए वेल्डर स्टार्ट करते हैं, एज ए न्यू वेल्डर। आपको जो एवरेज सैलरी है ना $26 मिलती है, और इनका काम बेसिकली वही है, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, ठीक है। जैसे पुल वगैरह बनाए जाते हैं, या मेटल पार्ट्स हैं जो बड़े बड़े, उनको जोड़ा जाता है, मशीनें बनाई जाती हैं, उनकी वेल्डिंग की जाती है, गाड़ियाँ वगैरह की जाती है। तो इस तरह की जो कनाडा के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियाँ ना, अब फिर ये कंपनियाँ क्या करती हैं, जब बड़ी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं ना, तो ये आपको साथ बेनिफिट्स भी देती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोफेशन की जाने बढ़ते हैं, एंड दैट इज़ प्लम्बिंग। प्लम्बिंग का भी आपको पता है, बैक होम में आपने सब देखा है, आपके घर में भी प्लम्बर आते होंगे, उनका क्या कुछ होता है। यहाँ पर भी उन्होंने वही कुछ करना होता है, गैस वगैरह के पाइप्स लगा देते हैं, ठीक है, प्लम्बिंग सिस्टम जो घर का है उसको बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से पानी वगैरह के पाइप्स जो हैं उनके साथ उनकी डीलिंग होती है। तो ये भी एक हाई डिमांड प्रोफेशन है कनाडा के अंदर, ठीक है, और इसमें भी काफ़ी सारे लोग हैं। और इसमें ये होता है कि आपका ना एक तो जॉब अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और इसके अगर पे की बात की जाए तो $32-33 इसकी नेशनल एवरेज है कनाडा के अंदर, ठीक है। कुछ इलाकों में, कुछ प्रोविंसेस में इससे भी ज़्यादा होती है।
ठीक है, $40 स्टार्टिंग होती है, कुछ में थोड़ी कम होती है, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि ऊपर ही जाती है, नीचे वाला कम ही होता है। अच्छा जी, फिर आ जाता है जी कारपेंटर। कारपेंटर का ना यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ना ज़्यादा काम हो गया, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि कनाडा के अंदर मैंने बहुत सारे जब नए घर बनते देखे ना, तो मैं देखता हूँ कि उनके घरों के जो ढांचे हैं ना वो लकड़ी के होते हैं। कनाडा के अंदर जो घर बनाए जाते हैं ये लकड़ी के होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बड़ा एक्सट्रीम है, सर्दियाँ बहुत होती हैं, तो लकड़ी के घर बनाए जाते हैं कंक्रीट के नहीं। तो कारपेंटर्स वहाँ पे भी काम करते हैं, फिर जो घरों के अंदर फर्नीचर वगैरह का काम होता है उसका भी वो काम करते हैं। तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड है यहाँ पर। और इसकी पे के वाले से बात की जाए, नेशनल जो सैलरी है ना दैट इज़ $30 पर आवर इनकी स्टार्टिंग है। इससे कम भी होती है कुछ जगहों पर, कुछ प्रोविंसेस में इससे ज़्यादा भी होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोफेशन है जी एचवेक। मैंने जैसे पहले भी कहा था, ये हीटिंग कूलिंग का काम होता है। एयर क्वालिटी को घर की को कंट्रोल किया जाता है, उसमें भी ये काम करते हैं। फिर जो घर का सिस्टम होता है हीटिंग एंड कूलिंग का पूरे घर में, उसकी ये मेंटेनेंस करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है ये उसको करते हैं। और ये भी हाईली डिमांडिंग स्किल है, क्योंकि सर्दियों में लोगों को हीटिंग की ज़रूरत होती है, गर्मियों में कूलिंग की ज़रूरत होती है। तो इनका काम भी पूरा साल जो है ना चलता रहता है। नेशनल एवरेज सैलरी के हवाले से अगर बात की जाए, दैट इज़ स्टार्टिंग अगर इनकी है $32, और ये बहुत हाई डिमांड इन स्किल है। अच्छा जी, फिर आ जाता है जी हेल्थ प्रोफेशन में रजिस्टर्ड नर्स। बहुत सारे लोगों का दिल होता है, मेल या फीमेल, वो रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हैं। तो इसमें भी जो है ना ये भी काफ़ी हाई डिमांडिंग स्किल है। इसकी सैलरी के हवाले से अगर बात की जाए ना, तो भाई सीधा ये जो है ना $40 पर आवर से स्टार्ट होती है, नेशनल एवरेज है इसकी। और इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कनाडा के अंदर जो है ना हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी है। मैंने यही देखा है कि ये काफ़ी जो है ना स्ट्रेसफुल काम है, क्योंकि ऑब्वियसली रश होता है और फिर लोगों के साथ डील करना होता है, लेकिन क्या है, वर्थ है भाई। जब $40 पर आवर मिलते हैं तो फिर सारा स्ट्रेस, सारा वो बंदे को उस तरह से फील नहीं हो। तो ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है। अगर आपका मन करता है यार कि मैंने जो है ना हेल्थ प्रोफेशन को ज्वाइन करना है, तो रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हैं उसका कोर्स वगैरह करके। तो ये भी आपके लिए जो है ना एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। नेक्स्ट प्रोफेशन है जी मैकेनिक। इसकी अगर नेशनल एवरेज सैलरी बात की जाए ना, तो $32 से $33 पर आवर स्टार्टिंग है एक नए बंदे की, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। कनाडा में कहते हैं जी कि 3 बंदों से ज़रूर दोस्ती लगा के रखें, वकील से, ठीक है, मैकेनिक से, और तीसरा जो है ना हेयर ड्रेसर से, क्योंकि ये पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। और कार का मैकेनिक ना यहाँ पर मुझे जो समझ आई है वो भी पाकिस्तान की तरह ही है, कि होता कुछ है, कुछ बता देते हैं। तो काफ़ी सारे खैर ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी होता है, आपको देखना पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई दोस्त यार है तो ऑब्वियसली इससे जान पहचान होगी, तो वो अच्छा होता है। तो ये भी हाई डिमांडिंग स्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली कनाडा में देखें गाड़ियाँ जो है ना ये तो ख़त्म होने वाली नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कनाडा में अगर 1000 बंदा है ना, तो उनमें से 708 अफराद के पास गाड़ियाँ होंगी। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कनाडा में गाड़ियाँ कितनी ज़रूरी हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे मौसम बहुत शदीद है। सर्दियों में देखें आप कम्यूट नहीं कर सकते अपनी गाड़ी के बगैर, एक चीज़ ये। दूसरा, बसेस का भी निज़ाम है, लेकिन यूरोप की तरह यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, जैसे वहाँ पे है ना यहाँ पे नहीं है। तो लोग जो है ना फिर गाड़ियों को तरजीह देते हैं, क्योंकि टाइम इज़ मनी, और लोग अपना टाइम बचाना चाहते हैं। बसों में टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। नेक्स्ट प्रोफेशन है जी पाइप फिटर। ये थोड़ा सा ना उनसे अलग होते हैं प्लम्बर्स से। प्लम्बर्स तो थे ना कि वो घरों के प्लम्बिंग सिस्टम को करते हैं, लेकिन ये जो पाइप फिटर्स होते हैं ना, ये हाई प्रेशराइज सिस्टम पे काम करते हैं। जैसा हीटिंग कूलिंग के पाइप्स होते हैं ना, ये उनके साथ डील कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोलिक्स पाइप्स के साथ डील कर रहे होते हैं, तो इनकी सैलरी ज़्यादा होती है। $35 पर आवर इनकी स्टार्टिंग सैलरी है नेशनल, और पूरे कनाडा के अंदर इनकी एवरेज है। फिर आ जाते हैं ब्रिक एंड स्टोन मेसन्स। इनका काम होता है कि ये मेरे पीछे आपको घर नज़र आ रहे होंगे, मैं आपको कैमरे में दिखाऊंगा कि ये जो है ना घरों की जो ईंटें होती हैं ना, घरों के छत पे लगाई जाती हैं ईंटें, ठीक है, और इसी तरह से घरों के बाहर लगाई जाती हैं ईंटें, ये उनका काम करते हैं। इनकी नेशनल सैलरी है $33 पर आवर, लेकिन ये है कि सर्दियों में इनका काम थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ पड़ रही होती है और उसमें ऑब्वियसली ये काम थोड़ा ठंडा हो जाता है। फिर आ जाता है क्रेन ऑपरेटर्स एंड हैवी मशीन ऑपरेटर्स। इनकी दोनों की सैलरी सेम ही है, $30 से स्टार्टिंग है इनकी नेशनल एवरेज सैलरी। क्रेन्स वगैरह चलाते हैं, हैवी मशीनरी चलाते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस के साथ ना आपकी सैलरी बढ़ जाती है। ये थे वो प्रोफेशन जो कनाडा के अंदर ना इस वक्त हाई डिमांड में है। मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है, अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया आप बैक होम कर रहे हैं, आप कनाडा में आ गए हैं, फिर आप इनमें आगे परसू कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि यहाँ पर इनके कोर्सेज करना पड़ते हैं, क्योंकि कनाडा के अंदर ना हर चीज़ का लाइसेंस होता है, और लाइसेंस के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये जो है ना यहाँ पर इनके कोर्सेज होते हैं, वो आप करें तो आप इनमें आगे करियर परसू कर सकते हैं। देखें, अगर आप एज ए लेबर काम कर रहे हैं ना, इट डजंट वर्थ, आपके पास कोई स्किल ही नहीं है। इन चीज़ों में होता है कि आपके पास स्किल आ जाता है, और स्किल की ऑब्वियसली वैल्यू है। वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरा आपका हम सबका अल्लाह निगहबान।